हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है कूलाम, वोल्ट, वाट या एम्पियर। तो साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई जो है वह एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, गति, दूरी या प्रकाश की तीव्रता की। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रकाश वर्ष जो है साथियों वह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना तय की गई दूरी होती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? जल के बीच से, कांच, वायु या निर्वात। इसका सही उत्तर होगा कि प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम कांच से जाते हुए होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ए मीटर से, वोल्ट मीटर से, विभवांतर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत धारा जो मापी जाती है उसके उपकरण का नाम जो है वह ए मीटर है। ए मीटर के माध्यम से ही विद्युत धारा मापी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि चुंबक की सुई जो है वह उत्तर तरफ संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि चुंबकीय सुई जो है वह उत्तर तरफ संकेत करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी जो है साथियों देहरादून है। इसे भी आप लोग याद रखें। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका उत्तर होगा चिनाब। तवी नदी जो है वह चिनाब नदी की सहायक नदी है। इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है वह बिहार राज्य में ही हुआ था और इसमें बिहार को 15वां स्थान मिला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार राज्य को 15वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि काली टाइगर रिजर्व जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि करो या मरो का नारा
किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही उत्तर होगा कि करो या मरो का नारा जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? किशनगंज, गया, पूर्णिया या पटना? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। किशनगंज जो है वह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है और पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। इन तीनों को साथियों आप लोग याद रखेंगे कि किशनगंज जो है सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है, गया सबसे ठंडा ज़िला है और पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में हुआ था। पहले इसका नाम जो है साथियों वह योजना आयोग था, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा कौन करता है? कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या खाद्य निगम? तो इसका सही उत्तर होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की जो घोषणा करता है वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास। 1922 में जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा असम में। असम में प्रतिवर्ष अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है साथियों कि ICC वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? भारत, अफ्रीका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ICC वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।